ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्भं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंशनमयाळं त्रैलोक्यसेह्याळं नमोऽस्य सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1808वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण श्री प्रणत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जब कोई जीव बहुत बड़ी साधना बहुत बड़ी तपस्या करता है, तब उस साधना तपस्या के फलभूत वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। और शायद आप सभी मेरे हिसाब से मनुष्य है कि नहीं? शायद यहाँ जितने बैठे हैं वे सभी मनुष्य हैं। ये विश्वास मानना कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, मनुष्य बनना, यही अपने आप में बहुत बहुत और बहुत बड़ा पुण्य है। और मेरे हिसाब से तो आप मात्र मनुष्य नहीं हो मात्र मनुष्य नहीं हो मात्र मनुष्य बनने वाले तो नाली भी साफ कर रहे हैं, मात्र मनुष्य बनने वाले भीख भी मांग रहे हैं, पर आप लोगों पे तो यो नौबत है गीत नहीं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि
आप मनुष्य होने पर भी कुछ विशेष हो। मानते हो इस बात को? मनुष्य है, 2 हाथ 2 पैर, एक सर मिल गया, इस कारण से आप अपने आप को मनुष्य कह रहे हो, ठीक है, ओके। पर यह भी कभी विचार करो ना कि आप मात्र सामान्य मनुष्य नहीं हो। सुबह सुबह कासलीवाल जी आते हुए आपने रोड के किनारे बहुत सारे मनुष्यों को, इंसानों को देखा होगा। कोई गंदगी करते हुए तो कोई को गंदगी साफ करते हुए, वो भी मनुष्य है। दूसरों के घरों की नालियों को साफ करने वाला भी मनुष्य है। जो सुबह शाम, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, दूसरों के दुकान और घरों के सामने जाकर भगवान की दुआई देकर भीख मांगने वाला भी कौन है? वो भी मनुष्य है। पर मनुष्य मनुष्य में सामने सामने हमें जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। एक एक देने वाला है तो कोई लेने वाला है, एक गंदगी करने वाला है तो दूसरा साफ करने वाला है। हमें यह एहसास, हमें ये बोध करने की अपने आप में आवश्यकता है कि मनुष्य पर्याय मात्र हमें नहीं मिली है। इस मनुष्य पर्याय में भी कुछ विशेष ऐसा पद, विशेष ऐसा स्थान हमने प्राप्त किया है, जो कोई शूद्र कार्य तो छोड़ो, जो कार्य करता है उसे समाज में भी एक प्रतिष्ठित स्थान मिलता है। कभी इस बात का विचार किया? नहीं किया। इतनी सहजता में, इतनी सहजता में और इतनी सहजता में हमने अपने मनुष्य पर्याय को आज तक बर्बाद करने का प्रयास किया है, उसकी कीमत हमें आज तक नहीं समझ में आई। कभी राग, कभी द्वेष, कभी कसाय, कभी अहंकार, कभी तेरा, कभी मेरा, पता नहीं नाना नाना और नाना प्रकार के विकल्पों को लेकर जो हम अपने इस मनुष्य पर्याय और ज्ञानियों में पुनः 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 याद दिलाना चाहता हूँ, आप सामान्य मनुष्य नहीं हो। आप सामान्य मनुष्य नहीं हो, आप सामान्य मनुष्य नहीं हो। मनुष्यों में भी, मनुष्यों में भी शांति कुमार जी कुछ स्पेशल हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपके पास बहुत पैसे हो गए हैं अंशुल भाई इसलिए? नहीं। दूसरों के गले काटने वालों के पास भी करोड़ है। दूसरों के गले काटने वालों को, दूसरों के मांस खाने वालों के हाथों में भी करोड़ों लाखों अरबों हो सकते हैं। पैसे कमाने से आप स्पेशल नहीं हो, पर आप इसलिए स्पेशल हो, आप इसलिए विशेष हो, आप इसलिए 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 महान हो कि आप मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कुल, जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, ऐसे स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ है। हुआ है, हुआ तो है महाराज। पूर्व पुण्य के उदय से हमें ये सब निमित्त मिले तो है, पर कभी न मिले हुए निमित्त और मिले हुए न मौकों की कभी हमने कदर की? एक एक क्षण, एक एक क्षण और युवाओं, एक एक मिनट तुम्हारे मनुष्य पर्याय का, जैन कुल का, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य के मिलने का कीमती है। कभी इतनी कीमत हमने की जितनी घर में रखे हुए उन धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात और मां आभूषणों की इतनी कीमत अपने जिंदगी की? इतनी कीमत हमने मिले हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य की? अगर की होती, अगर की होती, अगर की होती ना, तो सबके दिन बदल जाते। पर दिन बदले? क्यों नहीं बदले? समय बदल गया, धन दौलत आ गई, सबके छोटे छोटे मकान लोधी खेड़ा में भी 3 3 4 4 मंजिल के हो गए। हो गए। मैं तो 8 10 साल पहले भी आया था और आज भी आया हूं।
किसी एक स्थान की बात नहीं कह रहा हूं सचिन, मैं तो अनेक 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 नगरों में घूम चुका हूं। व्यक्ति अपने आप को धन दौलत पैसा और दिखावे के चक्कर में बड़ा मानना चाहता है, पर हकीकत मात्र ये दिखावे के साधनों से नहीं है। ये एक मिथ्या दृष्टि भी करता है, दूसरों का गला घोटने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला भी इंसान आज पैसे वाला दिख रहा है। ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन माँ इस बात का है कि तुम्हें सच्चे गुरु सच्चे प्रभु और सच्चे जिनवाणी मिली है। पर पर कभी उसकी कदर हमने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान गुरु की और जिनवाणी की करो, कम से कम ज्ञानियों अपनी आत्मा की तो कदर कर लो। जो तपस्या जो साधना जो पुण्य और जो मेहनत करके हमने ये श्रेष्ठ निमित्त वर्तमान में प्राप्त किए हैं, क्या उसमें हमने कभी ये एहसान अपने ऊपर जताने का प्रयास किया कि मैंने कुछ इनके नियोग से पूर्व में पुण्य कमाया था जो हमें ये श्रेष्ठ कुल मिला है। पर कुल मिलना भी मात्र पर्याप्त नहीं है। मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिलना पर्याप्त नहीं है। वे सब कुछ मिलने के बाद आपको अपनी जिंदगी का अपने आप का होश कर लेना ये बहुत जरूरी है। क्या बेहोशी में जिंदगी नहीं बीत रही? बोलो ना। क्या बेहोशी में आज तक जिंदगी हमने खराब नहीं की? बेहोशी मात्र एक ही प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की बेहोशी में जी रहा है। आज अहंकार की इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी बेहोशी आज इंसानों में छाई है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। और यही बेहोशी उसे उसे मात्र घर परिवार देव शास्त्र गुरु से नहीं, अपने आप से अपने जिंदगी से भी दूर कर रही है। अपनी जिंदगी में हमें झांक कर देखना है, क्या क्या मेरा भी वजूद जिंदगी का ऐसा ही है? क्या मेरे धर्म का भी वजूद ऐसा ही है? नहीं है। नहीं है, नहीं है। हमारे परमात्मा ने हमारे गुरुओं ने हमारे लिए बहुत 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 सरलता का मार्ग बहुत सहजता का मार्ग बताया है। पर कहीं ना कहीं पुनः 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 जब जब इंसान को अहंकार सताता है, जब जब इंसान को अहम सताता है कि मैं अमुक, मैं ऐसा, मैं वैसा, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। तुमने तुमने अपने अपने स्वयं के हाथों से ही अपने स्वयं के हाथों से अपना काम बिगाड़ा है। कहावत सुनी होगी ना, पैर पे कुल्हाड़ी। नहीं सुनी? यहाँ पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते सन, कुल्हाड़ी पे पैर दे देते। इतने समझदार है। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल आज का इंसान कर रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि हमें कब कहाँ किसकी कीमत करनी है। कीमत है, कीमत है, कीमत है। आज प्रत्येक इंसान को कीमत है, पर जितनी कीमत मोबाइल और पैसों की है उतनी कीमत माँ बाप और गुरु भगवान की। बोलो हाँ, बोलो है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम कितना ही यहाँ झूठी बातें कर लेना, पर सबको सबको अपने अंदर की बात पता है। जितनी कीमत आज एक युवा एक बालक एक प्रौढ़ को एक वृद्ध को भी मोबाइल की है, उतनी अपनी माँ बाप की है। बोलो ना हाँ। नहीं है। स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं भी करो ना तो हकीकत तो यही है। हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है। उन साधनों के लिए आज इंसान मरा जा रहा है। पर जिस साधना के निमित्त से तुम्हें आज ये साधन मिले थे, कभी उस साधना के भी बारे में तो सोचो। इतना आसान नहीं है मनुष्य बनना, इतना आसान नहीं है जैन कुल मिलना, और इतना आसान ज्ञानियों नहीं है कि पुनः पुनः सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना। हमें तो मिल गया, पर फिर भी हमें कीमत नहीं है। घर में कितने कितने और कितने ही रत्न जोड़कर मां रख लेना, कितने ही रत्न जोड़कर रख लेना, पर सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र इनके अलावा इस मनुष्य पर्याय में इस जैन कुल में श्रेष्ठ रत्न तुम्हें मिलने वाले नहीं है। वे तो पुद्गल के टुकड़े हैं।
वे तो पुद्गल के टुकड़े हैं, वे तो पुद्गल के टुकड़े हैं, आज है कल नहीं है। पुण्य का उदय होता है तो जमीन के नीचे से हीरे जवाहरात से भले हुए घड़े निकलते, और पाप का उदय आता है और घर में रखे हुए हीरे जवाहरात भी खाक हो जाते हैं। देखा गया है, पूछो लोगों को। हीरे जवाहरात सोना रखा हुआ भी पाटनी जी कब गायब हो जाता है अपने आप पता नहीं चलता। चोर नहीं आए, ताला नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, पर तिजोरी में रखा हुआ, अलमारियों में रखा हुआ सोना भी अपने आप गायब हो जाता है पाप के उदय से। आज किस बात पे इतरा रहा है इंसान? किस बात पे इतरा रहा है? स्वयं को होश नहीं है, होश नहीं है। वो धन दौलत पैसा नाम शोहरत इन बाहर के साधनों के कारण इतना 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 बेहोश हो चुका है कि उसे अपने स्वयं का, अपने आत्मा का, अपने धर्म का, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने आप का भी होश नहीं है। बाहर का छोड़ दो, माँ बाप का है। कोई हाँ नहीं कहेगा, मुझे पता है। सबके सामने कैसे कहेगा, पर अपने आप से पूछो ना, हकीकत क्या है। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि वास्तविकता जिंदगी की आज क्या हो रही है। हम किस लिए अपने आप को श्रावक कह रहे हैं? किस लिए अपने आप को हम जैन कुल में जन्मे कह रहे हैं? जब हमारे मिले हुए तीन रत्नों की अगर हमें कीमत नहीं है, फिर हम किस बात के जैन और किस बात के श्रावक? ये ये कुल प्राप्त कर लेना, ये साधन प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, पर माँ सही मायने में, सही मायने में जिन शासन जिन धर्म की अपेक्षा से श्रावक बन पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर कहीं भी हमारी 19-20 हो रही है तत्वों के निर्णय में, तो हमारा सम्यक दर्शन पूरा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि श्रावक की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है, जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है और जो क्रियावान है। अगर तीनों में से कुछ भी कम है, तीनों में से कुछ भी कम है, तीनों में से कुछ भी कम है, तो पक्का मानना वो मात्र और मात्र, मात्र और मात्र जैसे दुकानों में खड़ा हुआ स्टैचू है क्या आपके लोधी खेड़ा में? कपड़ों के दुकानों के बाहर नहीं है? वो जैसा स्टैचू एक सुंदर कपड़े सुंदर आभूषण पहनकर इंसान का रूप लेकर खड़ा है ना, आज का तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित इंसान बिल्कुल उस स्टैचू के समान है। अपने आप को धर्मात्मा श्रावक तो दिखाना चाहता है, पर धर्मात्मा की श्रावक की असलियत उसे पता नहीं है। पता नहीं है, पता नहीं है। माँ, जितनी जरूरत श्रद्धा है ना, उतनी ही जरूरत क्रिया भी है, और उतनी ही आवश्यक विवेक भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रद्धा नहीं है, हम मानते हैं। हम गुरु की बात मानते, प्रभु की बात मानते, जिनवाणी की भी बात मानते हैं, पर उतनी ही मानते हैं जितनी हमें, बोलो ना, कितनी मानते हैं प्रकाश भाई? उतनी ही मानते हैं जितने हमारे मतलब की होती है। हमारे मतलब की नहीं है तो हम जिनवाणी की भी बात नहीं मानते, गुरु की और माँ बाप की नहीं मानते। आपकी कौन है महाराज? हाँ, हकीकत है। कोई दूसरे के घरों में और दूसरे के परिवारों में झांकने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने हृदय में, अपने आप में झांक कर देखो, हकीकत बिल्कुल यही है। मानता भी इंसान आज का उतना ही है जिसकी, जितने, जहां तक उसके मानने की योग्यता है, या जहां तक उसका अपना निजी स्वार्थ उसे समझ में आ रहा है। अरे भगवान की तो बात नहीं मानी मारीची ने, मानी क्या? मारीची ने मानी भगवान की बात? सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे, पर भगवान आदिनाथ स्वामी भी अपने 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 सगे रिश्तेदार को नहीं समझा पाए, क्योंकि वो भी बेहोशी में था, अहंकार में। वो भी अहंकार की बेहोशी में था। मैं भी भगवान बनने वाला हूं ना, मैं सीधा परमात्मा हूं, मेरे में शक्ति है, मुझे क्या जरूरत, मैं ही गुरु हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही हूं, सब कुछ हूं। पर भूल गया था, भूल गया था, भूल गया था। उपादान की कितनी 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 ही शक्ति क्यों ना हो, पर निमित्त अगर सही नहीं है तो तुम्हारा उपादान भी कभी कार्यकारी हो नहीं सकता। भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरा था कि तुम्हें भी परमात्मा बनना है, तुम्हें भी भगवान बनना है, तुम्हें भी तीर्थंकर बनना है। पर तीर्थंकर बनना है इसका मतलब ये नहीं है था कि सामने बैठे हुए तीर्थंकर का तुम अपमान करके समोशन छोड़ के भाग जाओ।
आदिनाथ भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा। आदिनाथ भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा, आदिनाथ भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा। भटकते भटकते कितनी कितनी क्षुद्र कुकरी सुकरी और तिर्यंच पर्याय, कहाँ कौवे की पर्याय, कहाँ कहाँ भटकता हुआ वह महावीर भगवान का जीव अंतिम तीर्थंकर बन पाया। ये ध्यान रखना, उनका तो प्रमाण तीर्थंकर के ज्ञान में झलका था, उनको भगवान बनना था। आपका आपका कोई ठिकाना। मात्र ये कहने से काम नहीं होगा कि हम भगवान आत्मा है, हम में बहुत शक्ति है, शक्ति धरी की धरी रह जाएगी। अगर उस चावल की शक्ति माँ जब तक अग्नि पे नहीं रखी जाती, पानी कुकर के साथ निमित्त नहीं मिलते ना, चावल भी खाने योग्य। समझते हो, जानते हो, पर मानते क्यों नहीं हो? मानते क्यों नहीं हो? मानते क्यों नहीं हो? जितनी आवश्यकता ज्ञानियों श्रद्धा की है, उतनी ही आवश्यकता विवेक की है, और उतनी ही आवश्यकता तुम्हारी क्रियाओं की है। और ये जो तीन रत्न तुम्हें प्राप्त हुए हैं, ये तुम्हें क्रम से वही शिक्षा दे रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र और गुरु जो क्रम लिखा है, इसी 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 कारण से लिखा है कि तुम्हें पहले श्रद्धा, फिर तुम्हारे लिए विवेक, और फिर तुम्हारे लिए क्रिया रूपी चारित्र देने वाले ये तीन रत्न हैं। तभी तो वह श्रावक श्रावक कहलाने की योग्यता रख सकता है। अन्यथा अन्यथा मात्र और मात्र उस दुकान के सामने खड़े हुए स्टैचू जैसे ज्ञानियों श्रावक मत बनो। मत बनो, मत बनो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो ढोंग ढोंग के श्रावक और ढोंग ढोंग के साधु भी कई बार बन चुके, पर कभी 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 माँ भावलिंगी श्रावक भी बनने का तो प्रयास करे। आज इंसान आज इंसान भावलिंगी साधु और भावलिंगी भगवान और भावलिंग की तो बातें करता है, पर अपने भीतर कभी उस श्रावक अवस्था की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था को समझने का प्रयास किया? कितना श्रद्धान है, कितना मानता है? मानता भी उतना ही है। आज तक ज्ञानियों जितने 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 हमारे धर्म में विभाजन हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आधी अधूरी बात सुनने समझने के कारण से हुई है। भगवान की तो दिव्य ध्वनि एक ही थी ना माँ, कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जाके दिव्य ध्वनि खिरी थी। उन्होंने एक ही प्रकार से सात तत्वों के स्वरूप बताया था, छह द्रव्य बताए थे, पांच अस्तिका बताए थे, इसके अलावा क्या बताया था? वही सब कुछ स्वरूप बताया था। कोई तीर्थंकर हो, 24 तीर्थंकरों ने मात्र और मात्र एक ही प्रकार के तत्वों की प्ररूपणा की थी। वही सात तत्व, वही सब कुछ था, उनमें कोई बदलाव नहीं था। पर समस्या ये हुई, सुनने वाले ने अपने मन की सुन ली, समझने वाले ने मन की समझी, और अपने हिसाब से अपने अपने प्रकार से घर परिवार की व्यवस्था बनाई। हम समझे, हम विचार करें, हम निर्णय करें कि हम जो जिस श्रेष्ठ स्थान पर जन्मे हैं, जिस पिछले पर्याय की साधना का फल हमें ये साधन मिले हैं, इन साधनों की नहीं, हमें उस साधना की कीमत करनी है। साधनों की कीमत है। नई गाड़ी आती है तो अगरबत्ती लेकर नहीं पहुंचते। राजकुमार जी, राजकुमार जी, नई गाड़ी आती है, नया साधन आता है, पहले टीका लगा लो, चावल फेंक दो, फूल माला अगरबत्ती सब। उन साधनों की तो ज्ञानियों कीमत है, पर हम जीवन में जो साधना करके आए हैं, या हमें जिस साधना के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, उसकी थोड़ी सी भी कीमत की? कभी ऐसे सब श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद कभी श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय का सम्मान करा? दूसरों का छोड़ो, हम अपने ही आप के साथ छल कपट कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हैं। दुनिया की क्या बातें करें? क्या मात्र धन कमाने के लिए, छल कपट करने के लिए, मायाचारी करने के लिए मनुष्य बने थे? नहीं, नहीं मिला था। ये मनुष्य पर्याय, ये साधन, ये निमित्त ज्ञानियों धर्म करने के लिए मिला था। हम कितना सही मायने में श्रद्धा विवेक और क्रियाओं के साथ श्रावक बनकर धर्म कर रहे हैं, अपने आप से टटोल कर पूछ लेना। अपने आप से टटोल कर पूछ लेना।
मैं पुनः पुनः कह रहा हूं, जितनी आवश्यकता श्रद्धा की है ना, उतने ही विवेक की है और उतने ही क्रियाओं की है, उतने ही क्रियाओं की है। प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक विवेक को और प्रत्येक श्रद्धान के परिणामों को हमें अपने आप में समझने की आवश्यकता है। तभी जाकर कुछ काम हो पाएगा, तभी जाकर कुछ काम हो पाएगा। जो ज्ञान को, जिस ज्ञानमयी जिन बिंब को जिन बिंब कहा है, वो निश्चय ने से कितना ही कहा हो, पर व्यवहार ने से अगर जिन बिंब को और उस जिन बिंब की आकृति को धारण करने वाले गुरु को और उनके द्वारा प्राप्त उस जिनवाणी पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो हम श्रावक के पहले श्रद्धावान का सम्यक दर्शन का परिचय देने वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं एक प्रश्न पूछ लूं, प्रश्न पूछ लूं? नहीं बताओगे? छोटा सा ही प्रश्न है, बता दोगे? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? नहीं, बहुत सालों बाद आ गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, अच्छा कि कच्चा माँ? अच्छा भोजन बनाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते समय, अच्छा भोजन बनाते समय माना कि आपकी बात मान ली कि आप अच्छा भोजन बनाते हैं। अच्छा भोजन बनाते 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 कोई एक सामग्री भोजन में कम हो जाए तो भोजन अच्छा बनेगा? जो दाल सब्जी को छौंक लगा रहे थे, उस दाल सब्जी को छौंक लगाते समय बाकी सब कुछ था, बिल्कुल सब कुछ था, पर बस चुटकी भर अच्छी बनेगी? क्यों? चुटकी भर तो थी, इतनी सारी सब्जी, इतना सारा घी, इतना सारा तेल, इतनी सारा मसाला, सब कुछ था, पर चुटकी भर तो नमक नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? यहां तो हमें भोजन में सब समझ में आता है। यहाँ बैठे और भोजनशाला में तो हमें माँ सब समझ में आता है। मार महाराज जी, सबका अपना अपना कीमत, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है, सबका अपना अपना वजूद होता है। ज्ञानी हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी तो समझे। जब भोजन बनाते समय चुटकी भर नमक डाले बिना भोजन का स्वाद नहीं समझ में आता है, इतनी कढ़ाई भर भी सब्जी क्यों ना हो, दाल भी क्यों ना हो, माँ नमक कितने किलो? बोलो ना, कितने किलो नमक? ग्राम? ग्राम भी नहीं। समझदार गृहिणी चम्मच से नहीं, चुटकी से ही नमक डाल के स्वाद जान लेती है। उस चुटकी भर नमक की कितनी कीमत है, चुटकी भर नमक की कितनी कीमत है? वो कटोरा भर नहीं, पूरे वो कढ़ाई भर भी, भगोनी भर भी क्यों ना सब्जी क्यों ना हो, पर चुटकी भर नमक स्वाद देता है। चुटकी भर नमक नहीं है तो तुम्हारी सब्जी दाल और भोजन की सामग्री स्वाद नहीं देती, नहीं देती, नहीं देती, नहीं देती। ऐसा थोड़ा सा भी श्रद्धा, थोड़ा सा भी विवेक और थोड़ी सी भी क्रियाओं में गड़बड़ है तो सही मायने में श्रावक श्रावक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये प्रैक्टिकल माँ जीवन के हमें समझने होंगे, मात्र भोजनशाला और मात्र दुकान में ही नहीं। हमें अपने लाइफ, अपने जिंदगी में भी इसके बारे में विचार करना होगा, विचार करना होगा, विचार करना होगा। कुछ भी कम है, कुछ भी कम है, और कम नहीं ज्यादा हो तो 4 चम्मच डाल देना। क्यों काम का नहीं है? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। भोजन में चुटकी से कम और चुटकी से ज्यादा नमक काम का नहीं है, भोजन व्यर्थ जाता है। तुम्हारा तुम्हारा अंतरंग का, बहिरंग का, वह देव शास्त्र गुरु धर्म का या जीवन का भी कोई निर्णय अगर कम है, अगर ज्यादा है, तो वो भी काम नहीं आएगा। अन्योन्य मनितरिक्तम यथा तथा चन्न विनाच विपरीतात। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, न कम न ज्यादा। थोड़ा सा भी कम है तो गड़बड़ है, थोड़ा सा ज्यादा है तो भी गड़बड़ है। जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उससे कम अधिक है तो भोजन का स्वाद जैसे बिगड़ जाता है, ऐसे ही तुम्हारे धर्म का और ऐसे ही तुम्हारे जीवन का स्वाद आज तक इसी कारण से बिगड़ा है कि कभी हम कम और कभी हम ज्यादा में उलझ चुके हैं। कहीं नहीं लिखा कम, कहीं नहीं लिखा ज्यादा। करते 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 भोजन बनाने का अभ्यास करते करते, माँ भोजन बनाने का अभ्यास करते करते एक दिन अच्छा भोजन बनाने सीख गए ना? कि पहले दिन से बना रहे थे? पहले दिन से बना रहे थे? नहीं,
पहले दिन से कोई काम व्यवस्थित होता ही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कर ही नहीं सकते। होता है, होता है, समय देना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हमें जब हमें पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ज्ञानियों, फिर हमें श्रावक बनने के लिए भी सही मायने में, सही दिशा में जितनी आवश्यक है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो साधन मिले हैं पिछले पुण्य के उदय से मिले हैं, उन साधनों में ज्ञानियों मत इतराओ, मत उलझ के रहो, मत उलझे रहो। उनमें मैं साधना कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचो। कितने 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 और कितने आप पुण्यात्मा हो कि आपको मात्र मनुष्य बनने का सौभाग्य नहीं मिला है। आप मात्र जैन कुल में नहीं जन्मे हो, आप सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी समय समय पे प्राप्त करने वाले हो। पर ये सब पिछले पुण्य से मिल गया, हम वर्तमान के लिए कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना धर्म कर रहे हैं, कितने श्रावक की विवेक और क्रियाओं को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करें महाराज जी, आजकल ज्ञान बहुत। क्या हुआ, हंसने लगे आप? कम नहीं है, आज बच्चे से लेकर बूढ़ों तक बहुत ज्ञान है पाटनी जी, किसी के पास कमी नहीं है ज्ञान की। छोटे से 4-5 साल के बच्चे को पूछो ना तो वो भी ज्ञान देने लग जाता है। हाँ, ज्ञान का ही तो अपच हो गया है, ज्ञान का ही अपच हो गया, ज्ञान का अपच हो गया है। जितनी आवश्यकता है उतना ही मां नमक मिर्च धनिया डालना पड़ता है, ऐसी ज्ञान का भी प्रयोग उतना ही करना पड़ता है जहां जितनी आवश्यकता होती है। आज घर परिवार क्यों बिखर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात करें ना हम, आज घर परिवार बिखर क्यों रहे हैं? मात्र और मात्र ज्ञान, ज्ञान की अपच होने के कारण से है। पहले 50 लोग एक साथ रहते थे, आज शादी ब्याह में भी 50 इकट्ठे। नहीं, आप लोगों ने कहा, मैं तो पूछ रहा था, आपने मना कर। नहीं होते, मुश्किल से आ पाते हैं कोई। घर के ही तो लोग एक साथ नहीं आ पाते, बाहर के रिश्तेदार कौन आ रहा है? क्या करे, सब तरीके बदल गए हैं, डिस्टेंस वेडिंग हो रही है। तुम वहां 4-10 ले आओ, हम 10 ले आओ, हो गया शादी काम। क्या जीवन हो गया है, क्या तरीका हो गया है। हम प्रैक्टिकल समझे, जीवन समझे, धर्म समझे, प्रत्येक क्रियाओं को समझे तो क्या मात्र हम इंसान बनने का बोझ ढोते 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 जिंदगी समाप्त करके मर जाएंगे? मात्र इसलिए मनुष्य बने, मात्र इसलिए जैन कुल मिला, मात्र इसलिए देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच रहे? नहीं, हमें पिछले जन्मों में साधना का फल वर्तमान में मिला है, हमें आज भी तो कुछ करना होगा, सीखना पड़ेगा। किस लिए हम श्रावक कुल में जन्मे हैं? अगर श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम श्रावक कहलाने की योग्यता ही नहीं रखते। जैसे श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान कहा है, ऐसे ही श्रावक को उस क्रिया के अंतर्गत, विवेक के अंतर्गत, श्रद्धा के अंतर्गत क्या क्या करना है, ये सब कुछ समझाया है। पर करते हैं? बोलो हाँ। जैन कुल में जन्मे वाले श्रावक को रात्रि भोजन, बोलो, करना चाहिए। पानी छानकर प्रयोग करना चाहिए, अभक्ष्य का त्याग करना चाहिए। कम से कम इन 3 क्रियाओं को हमने जीवन में उतारा? बोलो हाँ, बोलो हाँ। नहीं उतारा, नहीं उतार पा रहे हैं, नहीं उतार पा रहे हैं, फिर कैसे हम श्रावक है? हम कैसे श्रावक है? हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरुओं ने स्पष्ट कहा है, माँ, जो श्रावक नहीं है वो जिनवाणी सुनने का भी अधिकार नहीं रखता। है अधिकारी जिनवाणी सुनने के? जो 6 आवश्यकों का पालन नहीं करता, जो श्रावक बन के श्रावक के कुलाचार का पालन नहीं करता, वह श्रावक ना होने के कारण जिनवाणी सुनने का अधिकार नहीं रखता, निर्ग्रंथों को दान देने का अधिकार नहीं रखता। क्या करें, हमें पूर्व में पता नहीं था, हमारे पूर्व काल से हम भूल करते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुनः 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 उसी भूल को भी हम दोहराते रहे।
ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? गीत किसी किसी राजकुमार नाम के पिता ने कुछ भूल कभी की होगी, उन्होंने बताया कि बेटा हमसे ऐसी भूल हुई, और तुम भी कहो चलो पापा ने की तो हम भी करेंगे। समझदार कहलाएगा? नहीं, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। समझदार तो वो होता है, समझदार तो वो होता है जो सामने वाले को भूल को देखकर स्वयं सुधार लेता है। पर क्या करे, भेड़ चाल चल रही, वो गिर गया सो हम भी गिरे, हम भी उन्हीं के साथ के हैं। नहीं, भेड़ चाल मत चलो, भेड़ चाल मत चलो, भेड़ चाल मत चलो। सामने वाले को देखकर हमें अपने आप में सुधार करना है। ठीक है, वो गड्ढे में गिर गया, मैं तो संभल रहा हूँ, मुझे तो आंख है, मुझे तो विवेक है, मुझे तो ज्ञान है, मुझे तो समझ है। पर क्या करें महाराज, हमारी समझ भी समय पे ही गायब हो जाती है। बोलो ना, समझ नहीं है ऐसा नहीं है, कोई ना समझ नहीं हो क्या? कोई है ना समझ? हाथ उठाओ। कोई नहीं है ना समझ? पर अब हाथ उठाओ, कौन कौन समझदार है? फिर बताता हूं मैं समझदारी आपकी। फिर हो कौन? हो कौन? अभी तो कोई मना हाथ नहीं उठा रहे थे। ना समझ, ना समझ है, ना समझदार है, ना घर के है ना। बहुत बढ़िया, आप ही लोगों ने बोला, मैं तो पूछ रहा था। कौन ना घर का ना घाट का? नहीं, उसकी नहीं कह रहा हूं मैं, तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। स्थिति यही है, दुनिया को दिखाने के लिए तो हम बहुत समझदार है, पर हकीकत में समझदार नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये विवेक हमें अपने भीतर से लाना है। लाना है, लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे परमात्मा ने दिव्य ध्वनि से एक 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 ही मार्ग बताया है, अनेक मार्ग नहीं बताए। हम समझे, हम जाने, हम पहचाने। करना नहीं करना माँ भिन्न विषय है, ये चारित्र मौनी का उदय हो सकता है। पर श्रद्धा तो जो आगम में लिखा है उस पर ही हमें करनी होगी, और उसी हिसाब से हमें विवेक, और उसी हिसाब से क्रियाओं में हमें अपने आप को प्रवृत्त करना पड़ेगा। बिना उसके काम नहीं होगा, बिना उसके काम नहीं होगा। उन एक एक आवश्यकों को हमें समझना होगा। मात्र ग्रंथों में लिखा पढ़ने से काम नहीं होगा। जितने गुरु बन गए, जितने गुरु बन गए, जितने गुरु बन गए, ये ध्यान रखना, वे मात्र और मात्र जो पढ़ रहे, आप जैसे पढ़ पढ़ के नहीं हुए हैं। उन्होंने पहले उन्होंने पहले लिखा, फिर लिखा, और फिर पढ़ा। और आप पहले पढ़ते हो, दूसरों को पढ़ाते हो, और जब लिखने का नंबर आता है तो हम चले जाते हैं। नहीं, वे लिखे पढ़े थे गुरु भगवंत, सो वे महान बन गए। हम पढ़े लिखे भी ना बन पाए, उन्होंने सब जो लिख के गया है वही तो पढ़े। कहाँ लिखा है श्रावक के? श्रावक मात्र कुछ कुछ कार्य करने से या ना करने से श्रावक हो जाए? कोई भी संप्रदाय हो, जिन शासन का माँ कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, पर प्रत्येक संप्रदाय में श्रावक की परिभाषा यही नहीं लिखी क्या? श्रद्धा, विवेक और क्रिया, सबने यही लिखा है। समझने वालों में फेर है, समझने वालों में फेर है। जैसे तीर्थंकर भगवान की, जिसने जैसी वाणी झेली, जैसी समझी, वैसे अपना 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 उन्होंने वैसा करना प्रारंभ किया। ऐसे ही हमारे गुरुओं ने, हमारे प्रभुओं ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों ने सब कुछ बताया है। पर फिर समझ समझ का है, फिर समझ समझ का है। पिता ने तो बेटे को दोनों बेटों को समान प्रॉपर्टी दी, गलती पिता की नहीं थी। गलती पिता की नहीं थी अंशुल, गलती पिता की नहीं थी। पिता ने तो समझदारी से दोनों को व्यवस्थित सब कुछ दिया, दो नहीं चार जितने थे संतानों को सब कुछ बांट दिया। पर किसी ने किसी में और किसी ने किसी में लगाकर समाप्त कर दिया। समाप्त मत करो, समाप्त मत करो। जो मिला है पुण्य, जो मिला है साधन, जो मिला है निमित्त, ज्ञानियों पुनः मिले जरूरी नहीं है। नहीं है, जो समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है, श्रावकों के लिए दान पूजा, ये जो से आवश्यक कहे हैं वो यूनिवर्सल है।
किसी काल में जाओ, किसी प्रांत में जाओ, किसी देश में जाओ, कहीं भी जाओ, सबके लिए यही कहा है, दानम पूजा मोक्षम। देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दानस्यति, गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन करने वाले ये 6 आवश्यक है। देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक प्रत्येक श्रावक के हैं। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा तो है महाराज जी, पर पढ़ा है, पढ़ा नहीं है। शब्दों को समझना, पढ़ा है और पढ़ा है, अंतर है। पढ़ा है और कई पढ़ा है, पढ़ा नहीं है। अगर सही से पढ़ा होता ना, सही से पढ़ा होता, तो जीवन की परीक्षा में बिना प्रैक्टिकल के मार्क्स, आजकल कोई भी हो, छोटे बच्चों के भी स्कूल में देखो, प्रैक्टिकल्स और ओरल और इसके मार्क्स उसके मार्क, ये बना के लाओ वो बना के लाओ, भले घर में मम्मी बना के भेजे, पर ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, पर उसके मार्क जुड़ते हैं। जब स्कूल कॉलेज की पढ़ाइयों में जब प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं ज्ञानियों, फिर जीवन की भी प्रैक्टिकल परीक्षा में हमें पास होना पड़ेगा। कितना ही थ्योरी लिख लो, कितना ही थ्योरी याद कर लो, पर जो प्रैक्टिकल में फेल है वो स्कूल कॉलेज में फेल है। ऐसे जीवन के भी बारे में हम समझे, जीवन भी बहुत बड़ी परीक्षा है। जीवन भी बहुत बड़ी परीक्षा है, और जो क्रिया कही है माँ यही प्रैक्टिकल है। हमने श्रद्धा और विवेक से पेपर तो लिख दिया, पर पेपर लिखने के साथ भले ही 30, मतलब उसके परसेंटेज मायने नहीं रखते। 100 का पेपर हो तो 20% का प्रैक्टिकल, मतलब 20 या 25 मार्क्स का होता है, पर उसमें 20-25 में से अगर थोड़े से भी कम हो गए ना, तो स्टूडेंट पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। हमें जीवन के भी पेपर के बारे में, परीक्षा के बारे में सोचना समझना होगा। क्या करें महाराज जी, जब समझ में आता है तो समय निकल जाता है, और जब समय होता है तो समझ काम में नहीं आती। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का समय हो गया, इसलिए याद दिला रहा था। आज का तो समय हो गया है, आज का तो समय हो गया है। लोधी खेड़ा वाले बहुत खुश थे महाराज जी, 10 वर्ष बाद 9-10 दिन मिल रहे हैं। ध्यान रखना राजकुमार जी, 2 दिन, हाँ सोचते रह जाओगे। 2 दिन हाथ से निकल गए, और 5 तारीख के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, कहाँ मोक्ष हुआ, कहाँ विहार हो गया, बैठे रहोगे। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसे विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक क्रियाओं के साथ जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्योंकि पता नहीं लोधी खेड़ा वालों का कौन सा और कितने बरसों का, नहीं भवों का पुण्य का उदय है, कि जहाँ साक्षात आपको भगवान का पंच कल्याणक यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एक कल्याणक कासलीवाल जी का ही होता है। वहां गए ना, शिखर जी जा रहे, क्यों? पर्वत पर घूमने, पहाड़ पर घूमने। पहाड़ पर्वत नहीं है, भगवान का निर्वाण कल्याणक स्थान है। और एक नहीं, जहाँ एकाध कोई भगवान का जन्म भी हो जाता है, वहां दौड़ते, अरे जन्म कल्याणक भूमि, ये कल्याणक भूमि है। ये कितने 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 आपके पुण्य का उदय है, कि 5 कल्याणक आपके लोधी खेड़ा नगर में होने वाले हैं। जो पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा इन क्रियाओं को देख ना पाए, अनुभूत ना कर पाए, उस प्रैक्टिकल ना कर पाए, वो बेचारा, वो बेचारा भागा ही है। वो बेचारा कांस्टेबल जी, अब क्या है, जैसे वहां वो रह रहे, यहाँ देख के जाओ पंचकर्मा, 4 अप्रैल को जाना है, विचार कर लो। पाटनी जी है ही साथ देने के लिए तुम्हें, सब व्यवस्था हो जाएगी। नहीं तो गीत छोड़ के चले जाओ फिर तुम। 8 दिन मिले हैं, फिर तो वो नौकरी पे ऐसा पानी तो सबको लगा ही लगा है। ये विश्वास मानना, विश्वास मानना। आचार्यों ने लिखा है, माताओं, आचार्यों ने लिखा है, मेरी बात मत मानो, पुराने आचार्यों के ही पूछ लेना, आगम ग्रंथों में प्रमाण दिखाना चाहता, दिखा दूंगा अगर देखने आओ तो। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जो तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक में सहभागी होता है, वह नियम से मोक्षगामी होता है। नियम से मोक्षगामी होता है। ऐसी अद्भुत क्रिया, ऐसी अद्भुत क्रिया उस पाषाण से परमात्मा से बनने की होती है। जो पर्दे के बाहर के तो बहुत सारे काम आपने देखे होंगे, मात्र मंचन नहीं,
हम अंदर से झांक कर देखें, क्योंकि पर्दे के अंदर जाएंगे तो अंदर जा पाएंगे, और वहां ही नहीं अंदर जा पाए तो यहाँ भी कैसे अंदर जा पाएंगे। अद्भुत कार्य और अद्भुत अनुभूति होती है। जो कर चुके हैं उनसे कभी पूछ लेना। उन उन क्रियाओं के साथ, विवेक के साथ और श्रद्धा के साथ वास्तव में हमें अपने श्रावक पर्याय को धन्य करना है। ये मौके पुनः 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 जीवन में नहीं मिलते। शुभम, पुनः पुनः ये मौके जीवन में नहीं मिलते। कहीं भगवान का पंचकर्णक हो रहा है, वहां भोजन करने तो जा सकते हो, नाचने गाने फोटो खींचने जा सकते हो, पर अपने नगर में, अपने मंदिर, अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपना स्थान, सब कुछ अपना, और शायद गुरु भी लोधी खेड़ा में तो दूसरा, तो हमारे जैसे कोई अगले पगले आते तो आते, नहीं तो यूं तो कोई पहली बार भी आए तो हम ही आए, और अभी भी तो विचार कर लेना। पुनः पुनः मौका मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। साधन तो मिलते हैं जाते हैं, पर साधना करने का मौका पुनः मिले जरूरी नहीं है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।